आज के वीडियो में हम सीखेंगे लूप्स, पाइथन लूप्स यानी स्वचालन की असली कला। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि कंप्यूटर ये बोरिंग, बार बार दोहराए जाने वाले काम इतनी जल्दी फटाफट कैसे कर लेता है? इसका सारा राज छिपा है लूप्स में। ये प्रोग्रामिंग में ऑटोमेशन की कला की चाबी है और आज हम इसी पावरफुल टूल के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि रेपिटेशन में आखिर इतनी पावर क्यों है। फिर हम मिलेंगे दो मेन टाइप्स ऑफ लूप्स से, व्हाइल और फॉर। उसके बाद हम सीखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल करके इन लूप्स को कंट्रोल कैसे किया जाए। और आखिर में इन सबको कुछ रियल कोड एग्जाम्पल्स के साथ एक्शन में देखेंगे। देखिए, प्रोग्रामिंग का एक सबसे बड़ा मकसद ही यही है, बोरिंग और रेपिटेटिव कामों को आसान बनाना। और यहीं पर काम आती है द पावर ऑफ रेपिटेशन। जरा सोचिए, किसी को स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड 100 बार प्रिंट करना है, तो क्या सच में प्रिंट कमांड को 100 बार कॉपी पेस्ट किया जाएगा? नो वे। ये तो बहुत थकाऊ है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। हमें चाहिए एक बेहतर, एक ऑटोमेटेड तरीका। और वो बेहतर तरीका है लूप। सीधे सीधे कहें तो लूप एक इंस्ट्रक्शन है जो कोड को कहता है, हे, ये काम बार बार करते रहो जब तक मैं रुकने को ना कहूं। ये रेपिटेशन को हैंडल करने का एक बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट तरीका है। और सच कहूं तो यही प्रोग्रामिंग में ऑटोमेशन का दिल है। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले टाइप ऑफ लूप से, व्हाइल लूप। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये तब तक काम करता है जब तक, यानी व्हाइल, एक खास कंडीशन पूरी होती रहती है। व्हाइल लूप कोड के एक हिस्से को तब तक चलाता रहता है जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू रहती है, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है, लूप रुक जाता है। सिंपल। इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल सीधा है, व्हाइल और उसके बाद कंडीशन। चलो अब इसे प्रैक्टिस में लाते हैं। 1 से 100 तक की गिनती प्रिंट करने के लिए व्हाइल लूप का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, जरा सोचिए। हमें एक काउंटर चाहिए होगा जो 1 से शुरू हो, और लूप को तब तक चलना चाहिए जब तक काउंटर 100 से कम या उसके बराबर है। और हर बार लूप चलने पर हम काउंटर को प्रिंट करेंगे और उसे एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। मेक सेंस, राइट? ठीक है, व्हाइल लूप तो समझ आ गया। अब बारी है हमारे दूसरे पावरफुल लूप की, फॉर लूप। जहां व्हाइल लूप एक कंडीशन पर डिपेंड करता है, वहीं फॉर लूप किसी लिस्ट या सीक्वेंस के हर आइटम पर एक एक करके काम करने का एक्सपर्ट है। फॉर लूप का इस्तेमाल होता है किसी सीक्वेंस में एक एक करके आगे बढ़ने के लिए। इमेजिन कीजिए कि फलों की एक लिस्ट है। फॉर लूप क्या करेगा, वो हर फल को एक एक करके उठाएगा और उस पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। ये लिस्ट्स, टपल्स या यहाँ तक कि किसी वर्ड के लेटर्स के लिए भी परफेक्टली काम करता है। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये एक लिस्ट के हर आइटम को प्रिंट करने के लिए कैसे काम करता है। अब इस कोड को देखिए। हमारे पास 1 2 3 की एक लिस्ट है। फॉर लूप क्या करता है, वो पहले 1 को उठाता है, उसे L वेरिएबल में डालता है और फिर उसे प्रिंट कर देता है। इसके बाद वो ऑटोमेटिकली 2 को उठाता है, उसे प्रिंट करता है, और आखिर में 3 के साथ भी सेम चीज करता है। द बेस्ट पार्ट, हमें इसे बताना नहीं पड़ता कि कब रुकना है। जैसे ही लिस्ट खत्म होती है, ये अपने आप रुक जाता है। कितना स्मार्ट है। अच्छा, जब नंबर्स की सीक्वेंस के साथ काम करना हो तो फॉर लूप अक्सर एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन रेंज का इस्तेमाल करता है। रेंज को यूज करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला, अगर हम कहें रेंज 5 तो ये 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स देगा। दूसरा, रेंज 1,5, ये 1 से शुरू होगा और 4 पर रुकेगा। और तीसरा, रेंज 1,10,2, ये 1 से शुरू होगा और हर बार 2-2 के स्टेप से आगे बढ़ेगा, मतलब 1, 3, 5, 7 और 9। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि रेंज हमेशा स्टॉप वैल्यू से ठीक एक पहले रुक जाता है। ओके, सो समटाइम्स हमें लूप के नॉर्मल फ्लो को बदलने की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स काम आते हैं। ये हमें लूप के बिहेवियर पे फाइन ट्यून्ड कंट्रोल देते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ब्रेक मतलब इमरजेंसी स्टॉप, ये पूरे लूप को वहीं का वहीं रोक देता है। ऑन द अदर हैंड, कंटिन्यू का मतलब है स्किप दिस वन, ये सिर्फ करंट इटरेशन के बाकी हिस्से को स्किप करके सीधे अगले पर चला जाता है।
इनका रियल वर्ल्ड यूज सोचिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ी लिस्ट में कोई खास आइटम ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो आइटम मिला, ब्रेक का इस्तेमाल करके लूप को रोक सकते हैं। बाकी लिस्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं। इससे टाइम और रिसोर्सेज दोनों बचते हैं। सिमिलरली, अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे काम करना है तो कंटिन्यू का यूज करके सारे नेगेटिव नंबर्स को स्किप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कमांड्स कोड को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। ओके, तो थियोरी तो हो गई। अब टाइम है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाने का और ये देखने का कि लूप्स रियल वर्ल्ड कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे काम आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ क्लासिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना। याद है ना, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो सवाल ये है कि हम इसे एक लूप के साथ एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं। इसके स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले एक रिजल्ट वेरिएबल को 1 पर सेट करो। फिर फॉर लूप और रेंज फंक्शन का यूज करके 1 से उस नंबर तक इटरेट करो। हर आइटरेशन में रिजल्ट को लूप के करंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ और बस लूप खत्म होने पर रिजल्ट में फैक्टोरियल होगा। इजी। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। किसी दिए गए नंबर n के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी पहाड़ा कैसे प्रिंट किया जाए। इसका सॉल्यूशन सरप्राइजिंगली सिंपल है और एक बार फिर फॉर लूप पर डिपेंड करता है। हम रेंज ऑफ 1 to 11 का यूज करके एक लूप चलाते हैं जिससे 1 से 10 तक के नंबर्स मिलते हैं। लूप के हर स्टेप में हम दिए गए नंबर n को करंट लूप नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट प्रिंट कर देते हैं और बस कुछ ही लाइंस ऑफ कोड में पूरी मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार। और दोस्तों, ऑटोमेशन की शुरुआत यहीं से होती है। अब सोचने की बारी है, अपनी एवरीडे लाइफ में ऐसा कौन सा रिपीटेटिव काम है जिसे एक लूप की सोच से सॉल्व किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब ही प्रोग्रामिंग की असली पावर को अनलॉक करता है।